ओके। तो आगे जो है सोसाइटी के जो है इस समय गुप्त साम्राज्य के गुप्ता अंपायर के समय में जो है सोशल लाइफ कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी। तो अगर हम बात करें तो इस समय में जो है न्याय प्रबंध हमने देखा कि बहुत अच्छा था, जिस वजह से जो है सोसाइटी भी अच्छी थी, ईमानदार थे लोग यहाँ के, ठीक है, और जो थे ईमानदार थे, खुशहाल थे। और इस समय के दौरान जो है अगर हम गुप्त अंपायर के जो है सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं तो किस कैसे जानते हैं, तो एक जो थे यात्री थे फाइयान, ठीक है, फाइयान, फाइयान, ये जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत में आए थे यहाँ की यात्रा करने, ठीक है। किन के समय में आते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड। तो इन्होंने जो है यहाँ के बारे में लिखा कि यहाँ के लोग जो थे बहुत खुशहाल और सुखी थे, ईमानदार थे, और लोग जो है घर से बाहर जाते समय जो है कहते कि ताले लगाते ऐसे छोड़ जाते, चोरी और कोई ऐसा जो है कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा खुशहाल इनका जो था साम्राज्य था, ठीक है। इस समय में कोई भी अगर कोई घर से बाहर जाता था तो ताले नहीं लगाए जाते। इसके अलावा टैक्स बहुत कम लगाए जाते थे लोगों के ऊपर, जितनी भी मतलब कि सरकार की तरफ से जो है टैक्स जो थे गुप्ता के अंपायर की तरफ से टैक्स बहुत कम लगते थे इन पे, और लोग जो है मांस बहुत कम खाते थे, मतलब कि शाकाहारी ज्यादा थे और मांसाहारी कम थे, जबकि थे, ठीक है। और अगर हम सोसाइटी में सोशल लाइफ में और बात करें तो बहुत, लेकिन जो है इस समय में जातीय प्रथा कठोर थी। ये नहीं था कि लोग अपनी मर्जी से जो है वो अपना धर्म परिवर्तित कर सके, तो ऐसा नहीं था, जातीय प्रथा कठोर थी, लेकिन जो है समाज में जो है एक दूसरे के साथ मिल के लोग रहते थे, और यहाँ का जो है एक दूसरे के साथ जो है भाईचारे की भावना रखते थे, ठीक है। तो सिर्फ जातीय प्रथा कठोर थी, इसके अलावा जो है लोग ईमानदार थे, सुखी थे, कि न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी इस समय में, ठीक है। तो ये हो गया सोसाइटी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड, इकोनॉमिक्स लाइफ, लाइफ। तो आर्थिक जीवन, इस समय में लोगों का आर्थिक जीवन, तो अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो मुख्य कितना मुख्य काम क्या था, मुख्य काम क्या था इस समय में? भारत जो है हमेशा ही खेती प्रधान देश रहा है, तो खेती बाड़ी जो है इनका मुख्य कितना था। इसके साथ साथ ये पशु पालते थे, और जो है व्यापार में काफी प्रफुल्लित था भारत, ठीक है, और दूसरे देशों के साथ व्यापार करता था। टैक्स बहुत कम लगाए जाते थे सरकार की तरफ से, ठीक है, हमने अभी पढ़ा ना कि मतलब टैक्स कम लगाए जाते, तो टैक्स बहुत कम लगते थे। इकोनॉमिक्स लाइफ अगर हम आर्थिक जीवन में करें तो खुशहाल था इस समय में, ठीक है। और जो है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो है, सोने के सिक्के जो है जारी किए गए इस समय के दौरान। और सोने के सिक्कों को इस समय में क्या कहते थे? दिनार। सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार, ठीक है। और इस समय के दौरान जो है व्यापार काफी उन्नत था, एशिया के और देशों के साथ जो है व्यापार किया जाता था, ठीक है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड के साथ, और जो है मलेशिया के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ, मलेशिया हो गया, म्यांमार, मलेशिया, ठीक है, एशिया के और देशों के साथ किया जाता था व्यापार, तो ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये दिनार जो है सोने के सिक्के को कहा जाता था, ठीक है, और ये जो है ट्रेड करते थे दूसरे देशों के साथ। गुप्त साम्राज्य के दौरान व्यापारिक संबंध जो थे इनके थे वियतनाम, इंडोनेशिया, इसके अलावा वियतनाम, वियतनाम, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इनके साथ जो है व्यापारिक संबंध थे और काफी प्रफुल्लित व्यापार किया जाता था, ठीक है, काफी खुशहाल जो थे इनकी जो आर्थिक हालात थे बहुत अच्छे थे गुप्ता अंपायर के। क्लियर है? ओके। और